ग़ज़वे ओहद की वजह क्या बनी? जब ग़ज़वे बदर में इस कदर पिटाई हुई और इस कदर काफिर मारे भी गए, तो वो कुफ़ार जो मक्का के थे वो बड़े गज़ब में थे कि ये कैसे हो गया कि एक मुट्ठी भर तादाद ने इतने बड़े मुजाहिद, इतने बड़े जो जंगजू थे हमारे, वो मार दिए और कैदी भी बना लिया। फिर वो कैदियों को भी ज़ाहिर पैसे लेकर रिहा किया। ये बहुत बड़ी जिल्लत थी कि एक वो कौम जो लोगों से पैसे लेकर रिहा किया करती थी, आज उनको रिहाई के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। ऐसे ही है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो इस वजह से वो गैज़ में थे और वो मौके की तलाश में थे, कब मौका बने और हम फिर से लड़े। तो बहरहाल ये 3 हिजरी को शवाल के महीने में फिर से मैदान सजा। इसका जिक्र मिलता है कुरान पाक में सूरत आल इमरान की आयत नंबर 139 से शुरू होता है। तो ये आगे तक चलता रहा, तकरीबन 180 तक ये आगे से चलता रहता है। ये सारा इसी के हवाले से, ग़ज़वा-ए ओहद के हवाले से इतना तवील मौजू कुरान पाक में जिक्र किया गया। इसमें तकरीबन 1000 मुसलमानों ने शिरकत की, सहाबा किराम ने, जिसमें से 300 बंदा तो वो अब्दुल्ला बिन अबी सलूल जो रईसुल मुनाफिकीन था अंसारी, वो लेके साइड पे हो गया। इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साल में कितनी तेज़ी के साथ मुसलमान इस्लाम में दाखिल हुए। बिल्कुल, कहाँ 313 और अब ये सिर्फ एक साल की मेहनत थी कि एक। और ये याद रखिएगा, ये जो अमन का जो है ना दारू पिलाते हैं ना, अमन का दारू पिला कर ये सुला देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ के तो देखें, आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल अमन का दर्स ही तो दिया। बिल्कुल ऐसे। 40 साल के बाद फिर 53 साल तक 13 साल और दिया दर्स। बिल्कुल ऐसे। ऐलान नबूवत से पहले भी, ऐलान नबूवत के बाद भी। तो कितने मुसलमान थे पहली जंग में? 313। और जब खुतबा हज्जतुल विदा दिया, सिर्फ 10 सालों में कितने लोग थे वहां पर शिरकत करने वाले? 1.25 लाख बंदा वहां पर मौजूद था तकरीबन, और कुछ वो जो आ ही नहीं सके। बिल्कुल ऐसे। यानी जब गैरत का टीका दिया ना, तो सारे दायरे इस्लाम में आए। तो ये गैरत जरूरी है। अलमे जिहाद बुलंद नहीं ना करेंगे तो कभी भी इस्लाम सुरखरू नहीं हो सकता, या मुसलमान जो है वो सरबुलंद नहीं हो सकते, जलील और रुसवा हो जाएंगे जब तक हम जिहाद को दोबारा अपना नहीं लेंगे। अब इसमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो वाशी जो थे, अगरचे वो बाद में मुसलमान हुए, हुज़ूर सल्लल्लाहु को बड़ा रंज हुआ, बड़ा दुख लगा, बड़े जोश और जज्बे के साथ लड़े, बड़े काफिरों को आपने वास्ते जहन्नुम किया। बहरहाल फिर वो वाशी ने आपसे नेज़े के साथ जो है ना आप पर वार किया दूर से, तो आप जो है ना जामे शहादत नोश फरमाया। इसके अलावा और मुबल्लिग इस्लाम हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसके अलावा गसीलुल मलाइका हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला, कितनी अजीम हस्ती कि फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। यानी उनकी जो वो बॉडी थी वो थी ही नहीं मैदान जंग। तो सहाबा जो है ना दाएं तलाश कर रहे सरकार, वो हज़रत हंज़ला मिल ही नहीं रहे। तो वो जो फर्श पर बैठ कर अर्श की खबरें देने वाले, वो कहते तुम्हें पता ही नहीं है, फरिश्ते उस हज़रत हंज़ला को उठाकर आसमानों पे ले गए। ये वो वाहिद हस्ती है जिनको आसमान पे गुस्ल दिया है। ये वो वाहिद हस्ती है जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। कितना बड़ा मकाम है। यानी इस्लाम के साथ जो वफा करता है ना, इस्लाम उसको खाली नहीं छोड़ता, उसको ऐसे मकाम मर्तबों से नवाजता है कि सारी दुनिया जो है उसका चर्चा करते रह जाती है। इस जंग में जो सबसे मेन पहलू है हमारे लिए बहुत सबक अमोल और इबरत वाला, वो था कि हुजूर सल्लल्लाहु ने वो जो दस्ता मैदान जंग में से निकाल कर, लश्कर में से निकाल कर एक दस्ता जो था ना, वो पहाड़ी पर फाइज किया कि तुम लोगों ने ये पहाड़ी को नहीं छोड़ना, ये तुम्हारा पॉइंट है, जंग कहीं भी पहुंच जाए, जब तक मैं ना कहूँ नहीं छोड़ना। लेकिन जब मुसलमान फतह के बिल्कुल करीब थे, बल्कि फतह हो चुकी थी, माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, अब वो निगाह नबूवत देख रही थी जिसको कोई और नहीं देख रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। अभी जंग शुरू भी नहीं हुई और आपको पहले ही पता था कि खालिद बिन वलीद मैदान जंग में पहाड़ की ओट में आगे खड़ा है और वो मौके की तलाश में है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला बहुत बड़े जंग, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो ओट में खड़े हैं। यानी देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग थी उनकी कि अपने साथियों के साथ जंग में शरीक ही नहीं हुए। मेरा नहीं ख्याल कोई भी इस चीज की इजाजत देता, लेकिन उनकी एक अपनी प्लानिंग थी। उन्होंने कहा जो मैं सोच रहा हूँ ना, वो तुम उसको पहुंच भी नहीं सकते। शिकस्त खा गए काफिर, लेकिन वो फिर भी जंग में शिरकत नहीं की। प्लानिंग थी ना, प्लानिंग थी। अब पीछे से जब वो देखा कि सारे माल गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन्होंने पहाड़ी को छोड़ा। जो सिपाही उस पहाड़ी का सरबराह था, जिनको सरबराह बनाया गया उस दस्ते का, वो कहते रह गए कि हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु फरमाया छोड़ना नहीं है, ना छोड़ो ना छोड़ो, कहते रहे, लेकिन बात ना मानी। उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा कि वो जो जीती हुई जंग थी, वो मार का जिसको मुसलमान जीत चुके थे, फिर उसमें हमें नुकसान उठाना पड़ा।
ये हकीकत में इबरत भी थी, हमें सबक भी सिखाना था कि जब आपका अमीर आपको कोई बात कह देना, उसमें भलाई हो या बुराई हो, छोड़ो ना, उसके मुताबिक अमल करो। अगर उसमें कुछ कमी भी होगी ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से पूरा फरमा दे। ऐसे ही है, बिल्कुल। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान पाक में अपनी किताब में लारैब किताब में बयान फरमाते हैं, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु, ताकि अल्लाह ताला अपने वादे को सच्चा फरमाए। इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्नी, जब तुम उन मेरे हुक्म से उनको कत्ल कर रहे थे, हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्र, यहाँ तक कि तुमने फिर बुज़दिली दिखाई और उस मामले में जिस मामले का हुक्म दिया था तुमको मेरे हबीब ने, जिक्र तो नहीं है ब्रैकेट में, भी अम्र ही, उस मामले उस काम का, उसमें तुमने जो है ना इख्तलाफ किया। मतलब इख्तलाफ में पड़ गए, कह रहा नहीं जाना है, कह रहा जाना है, कह रहा नहीं जाना है, कह रहा जाना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी तो कितना नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि वो ऐसी जंग है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सख्त जख्म आए, इतने जख्म आए कि बाज़ लोगों ने तो जिन्हें अफवाह फैला दी गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह, यानी इस तरह के हालात पैदा हो गए कि अफवाह फैला दी गई और उस पर यकीन भी कर लिया गया एक वसी पैमाने पर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, माज़अल्लाह। तो मतलब इतनी सख्ती के साथ हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो पहाड़ की ओर से पलटे कि मुसलमान जो थे वो सफ़ें बिखर चुकी थी, ज़ाहिर है मालिक गनीमत करते, जो सफ़े बिखेर देता है ना वो जंग जीत जाता है। यही सबसे बड़ी बात होती है कि अपने मुकाबिल की सफ़ों को बिखेर दो। जब तुमने उनकी सफ़ों को बिखेर दिया ना तो यही समझ लो कि तुम्हारी जीत की सबसे बड़ी अलामत है। बिल्कुल ऐसे ही, यही मुसलमानों के साथ हुआ। तो ये सारी का सारा वजह क्या थी कि हमने अमीर का हुक्म नहीं